गांव की सुबह सिर्फ सूरज से नहीं होती थी, सुबह होती थी रसोई से। जब मिट्टी के चूल्हे में आग जलती थी और उस आग के साथ पूरा घर जाग उठता था। माँ के हाथ रुकते नहीं थे, लेकिन उनकी थकान कभी दिखती भी नहीं थी। स्टील के बर्तन, मिट्टी का चूल्हा और एक छोटी सी रसोई, पर उसमें पूरी दुनिया बसी होती थी। गैस नहीं, मिक्सर नहीं, सिर्फ माँ और उसका सब्र। माँ, खाना कब मिलेगा? बस थोड़ा सा सब्र माँ, कर लो। आज क्या बना है? बस थोड़ा सा सब्र कर लो। माँ, खाना कब मिलेगा? मम्मी, ये रोटी कितनी अच्छी बन रही है। हाँ बेटा, देखो कितनी सुंदर फूल रही है। मम्मी, और एक सुना ना, लड्डू थी, हम इस रसोई में बैठकर दी थी। फिर हम सब हंसते हंसते खाना सुनो, एक खाते बार थे। मेरे बचपन क्या हुआ मम्मी? हम सब मिलकर पेड़ पर चढ़ गए थे। गांव के मेले और अपनी माँ की बातें, और हम चुपचाप सुनते, जैसे कहानी सुन रहे हो। माँ का प्यार ज्यादा बोलता नहीं था, बस दिख जाता था। कभी एक्स्ट्रा रोटी रख देना, कभी सब्जी में उस ज्यादा वक्त टुकड़ा। समझ नहीं आता था, पर आज समझ आता है, वो प्यार था। रसोई की खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी, और उस खुशबू में सिर्फ खाना नहीं होता था, उसमें माँ का दिल होता था। आज भी जब वैसे मसाले कोई गिरते तो माँ याद आ जाती है। और हाथ धो लो। जब खाना तैयार होता तो माँ सबसे पहले हमें बुलाती। खाना सिंपल होता था, पर सुकून से भरा होता था। आज रसोई बदल गई, पर वो सुकून कहीं खो गया। आज सब कुछ है, पर माँ के पास बैठने का वक्त नहीं। शायद इसीलिए वो रसोई आज भी सपनों में आती है। माँ रसोई में हो और बच्चे आसपास, इससे ज्यादा अमीर जिंदगी कुछ नहीं होती। वो दिन चले गए, पर उनकी यादें आज भी जिंदा हैं। गांव की शाम शहर की तरह तेज नहीं होती थी। यहाँ शाम धीरे धीरे आती थी, जैसे कोई थक कर बैठ रहा हो। सूरज नीचे झुकता और आसमान नारंगी रंग में रंग जाता। पिताजी खेत से लौटते थे, चेहरे पर थकान होती पर आंखों में तसल्ली। उनके कदमों की आवाज सुनते ही घर को पता चल जाता था, शाम हो गई है। घर का आंगन शाम को महफिल बन जाता था। चारपाई बाहर आ जाती और दिन भर की बातें यहीं खुलकर होती। न टीवी, न मोबाइल, सिर्फ लोग और उनकी बातें। माँ रसोई में शाम का खाना तैयार करती। चूल्हे की आग और दिया दोनों मिलकर घर को रोशन कर देते। उस रोशनी में घर और भी अपना लगता था। बच्चे शाम को सबसे ज्यादा खुश होते थे। दिन भर की पढ़ाई के बाद ये उनका वक्त होता था। हंसी, दौड़ और मासूम शोर, यही तो असली दौलत थी। गाय और भैंस भी शाम को घर लौट आती थी। उनकी घंटी की आवाज शाम की पहचान होती थी। गांव में शाम सिर्फ इंसान की नहीं, हर जीव की होती थी। आज शाम आती है पर रुकती नहीं, न खेत का इंतजार, न घर का सुकून। शायद इसीलिए वो शाम आज भी यादों में जिंदा है। गांव की शाम ने हमें सिखाया कम में भी खुश रहना। 90s की शाम जिंदगी को महसूस करना सिखाती थी। खुशी के लिए सिर्फ मिट्टी और साथ चाहिए था। 90s का बचपन सबसे अमीर था। शाम होने लगती है और खेल अपने आप ढीले पड़ जाता है, जैसे बचपन को भी पता हो अब घर लौटने का वक्त आ गया है। तभी किसी कोने से आवाज आती है, मिट्टी से निकल आओ, हाथ धो लो। ये आवाज सिर्फ बुलावा नहीं होती थी, ये घर की याद होती थी। हाथों से मिट्टी झाड़ते हुए, पैरों से धूल कर लाए, और चेहरे पर वही मुस्कान, न जीत की चिंता, न हार का गम। घर का रास्ता छोटा होता था, पर बातें लंबी। हाँ, और कितने मजे आते थे। कोई अपनी गिट्टी दिखाता, कोई कल के खेल का प्लान बनाता। चलो आज भी प्लान बनाते हैं। हाँ, क्रिकेट खेलेंगे। आसमान रंग बदलता है और दिन शाम में घुल जाता है। उस वक्त लगता था जैसे दुनिया बस इतनी ही है। बचपन वहीं रुक जाता है, पर यादें साथ चलती हैं। गांव में बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती थी, बारिश अपने साथ थोड़ा सा सुकून भी लाती थी। छात पर गिरती बूंदों की आवाज जैसे पूरे घर को एक साथ बांध लेती थी। बाहर मिट्टी भीग रही होती थी और अंदर घर और भी अपना लगने लगता था। दिए और लैंटर्न की रोशनी में दीवारें भी गर्म महसूस होती थी। माँ चूल्हे पर चाय रख देती थी। चाय की भाप के साथ जैसे पूरा दिन धीरे हो जाता था। उस वक्त किसी को जल्दी नहीं होती थी, बस साथ होना काफी होता था। खिड़की के बाहर बारिश गिरती रहती और अंदर कहानियां चलती रहती। कोई कल के खेत की बात करता, कोई स्कूल की। हाँ, और मौसम के बारे में भी। चलो और चाय लो। आज भी जब बारिश होती है तो वो घर याद आ जाता है।
गांव की रात शहर जैसी तेज नहीं होती थी। यहाँ रात चुपचाप आती थी और अपने साथ ठंडक और शांति लाती थी। आसमान तारों से भरा होता था और गांव धीरे धीरे सो जाता था। बिजली नहीं थी, पर रोशनी की कमी कभी महसूस नहीं होती थी। लैंटर्न की हल्की सी रोशनी पूरे घर को अपना बना देती थी। माँ शांति से खाना परोस देती थी और पिताजी सफेद धोती कुर्ता में मुस्कुराते हुए सबको देखते रहते। उस थाली में सिर्फ रोटी और सब्जी नहीं होती थी, उसमें दिन भर का प्यार होता था। बच्चे दिन भर की बातें बताते, कभी स्कूल की, कभी खेल की। स्कूल में आज हमने नई कविता सीखी। हाँ, और हम खेल के वक्त सबसे तेज दौड़े। पापा का क्रिकेट। क्योंकि उनके लिए यही खुशी होती थी। रात में बोलना कम होता था, महसूस ज्यादा। खामोशी भी उस वक्त अपनी सी लगती थी। आज भी जब अंधेरी रात होती है तो वो लैंटर्न वाली रात याद आ जाती है।